Hello, my dear viewers. Welcome back to another video of series Vision and Optimism. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपने घरों में safe हैं. This is Komal Rana, and in today's video, I'll share with you my personal and a very effective mantra to deal and defeat negativity around you. And I can guarantee you there's no better way to do it. So let's start. आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि एक पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट में हमारी काम करने की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। वहीं अगर हमें एक प्रेशराइज्ड, स्ट्रेसफुल और नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करना हो तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आउटसाइड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स लाइक हमारे आसपास के लोग, उनके थॉट्स, उनका आउटलुक, उनके कमेंट्स हमारी एफिशिएंसी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी हैप्पीनेस, हमारा पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग जो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए उसे इन्फ्लुएंस कर देती है। और कुछ केसेस में तो लोग इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं दैट दे मूव टू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन. व्हाट टू डू देन? Please listen to what I'm sharing with you today and watch this video till the end. Today I'm going to share with you how I crush and defeat negativity around me using a simple mantra, safe play. Yes, you heard it right. Safe play is a simple mantra that will help you in all the circumstances where you find yourself stuck up between negative thoughts, emotions, and people. So let's start. First and foremost step of this mantra is S for smile. दिन भर आप जिस किसी से भी मिले, जिस भी इंसान से मिले, चाहे वो आपका बॉस हो, कलीग, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ या कोई और, ग्रीट देम विद अ स्माइल. बिलीव मी, स्माइल एक ऐसी शील्ड है जो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा लेती है और आपको पता भी नहीं चलता. तो जब आप किसी को स्माइल करते हैं तो सामने वाला इंसान ना चाहते हुए भी आपको स्माइल बैक कर जाता है. एंड दे गेट कंफ्यूज लाइक व्हाट वी जस्ट डिड. सो अगर वो आपको कुछ नेगेटिव बोलने भी जा रहे होते हैं, दे ईदर टेंड टू चेंज द टॉपिक और चेंज द टोन how they are going to speak it. So either ways, it's a win-win situation for you. So smile every time you are entering your boss cabin. Just smile. Step number 2. A for appreciate. हर इंसान में अच्छी बुरी आदतें होती हैं. Start appreciating good things in people. तो जब कोई इंसान गुस्से में है, परेशान है, बड़बड़ा रहा है, just ignore the topic and ignore the people that he or she is speaking of. Start appreciating the person who is distressed. जब आप उन्हें उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में रिमाइंड कराएंगे, when you will say that you are such a strong person, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप सबके बारे में कितना सोचते हैं, कितना केयर करते हैं, आपके विचार कितने अच्छे हैं, you are different than others, you should not think like this. तो जब आप ये 2-3 लाइनें किसी इंसान को बोलते हैं, सी द मैजिक. उनकी झुंझलाहट, तकलीफ सब सेकेंड्स में वैनिश हो जाएगी एंड दे इंस्टेंटली फील रिलैक्स्ड एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट और टॉकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स. इजंट इट अ नाइस वे टू डील विद नेगेटिव थॉट्स? स्टेप नंबर 3, F for forgiveness. तो अगर स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 काम ना करे और सामने वाला इंसान अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, चिल्ला रहा है और आपकी बातों को इग्नोर करके अपनी कहानी गाने में लगा है, तो बिलीव मी, ही हैज़ बीन थ्रू अ वेरी रफ टाइम. ही had worst experiences in his life, and probably he has gone through something that you can't even imagine. He or she is not as fortunate as you are. तो जब आप ऐसा सोचेंगे, आपको उस इंसान पे गुस्सा आने के बजाय एम्पैथी फील होगी. एंड
The least that you can do in such a situation is to forgive the person for whatever he or she has said to you. And when empathy and forgiveness will come from your heart, you will be the bigger person in that situation and you will feel full of positivity. Step number 4, E for exemplify. Lead with examples. You must have heard people saying, actions speak louder than words. So set good example for people around you. For instance, जब आप किसी को समझाते हैं that take care of your health, eat healthy, exercise, do this and that, this is good for you, तो क्या वो आपको फॉलो करते हैं? क्या वो आपकी एडवाइस मान लेते हैं? बट ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आप ये सब कुछ खुद से करते हैं, हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल, ईटिंग हेल्दी, डूइंग एक्सरसाइजेस, तो जो फिटनेस लेवल आप अटेन करते हैं उसे देख के पीपल विल definitely and automatically will come to you and ask how did you do it. तो जो कुछ भी आपने किया और उसका आउटकम देखने के बाद people start believing you, they start following you. तो जब आपको किसी को एक पॉजिटिव आउटलुक देना है, डोंट प्रीच देम और टीच देम, जस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल. तो जब आप हर सिचुएशन में बहुत काम, कंपोज्ड और पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ में, तो आपके आसपास के लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करके दे विल कम टू यू एंड आस्क यू, भाई कैसे करते हो? एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग इन what you say and they'll start following you. Isn't that so? Step number 5, P for polite disagreement. Yes. तो कितनी बार ऐसा होता है कि लोग हमारे सामने किसी और की बुराई या शिकायत लेके आते हैं और हम क्या करते हैं, या तो चुपचाप उसकी बातों को सुन लेते हैं या फिर वो बातें जाके और 2-4 लोगों को बताते हैं. तो ऐसा करने से सामने वाले इंसान को शय मिलती है सेम चीज़ और लोगों को जाके बोलने के लिए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नेगेटिव थॉट्स को पब्लिसाइज कर रहे होते हैं. इसके ऑपोजिट, अगर हम ऐसी नेगेटिव बातें करने वाले इंसान को अपना डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, उससे पोलाइटली डिसएग्री कर देते हैं बोल के कि आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, आई डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन, एंड आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है. तो जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले इंसान को अपनी इमेज खराब होने का डर रहता है और वो सेम चीज़ दूसरों से बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं. सो isn't it a wonderful step to stop spreading rumors and negativity around you? Polite disagreement. Step number 6, liaison. Be the missing link between what is to be done and how it is to be done. कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपने अंडर या साथ वाले लोगों से काम करवाना होता है, दैट मे बी ऑफिशियल और पर्सनल वर्क. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प है, मेड है, और आप उसे बोलते हैं कि आज उसे अपने यूजुअल वर्क के अलावा पर्दे, जाले और शू रैक की सफाई करनी है, तो कितने % चांसेस है कि वो बिना मुंह बनाए खुशी खुशी विलिंगली आपका काम करने को रेडी हो जाएगी. और इसी के ऑपोजिट, अगर आप उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, यू ऑफर अ कप ऑफ टी एंड से यू एन्जॉय योर टी टिल द टाइम आई क्लीन द शू रैक. मैं ये काम करती हूँ, आप बैठो, एन्जॉय करो, आप बहुत अच्छा काम किया आपने. तो आपको क्या लगता है व्हाट शी विल डू? विल शी सिट डाउन, रिलैक्स एंड सी यू वर्किंग? और वो आपके साथ आकर आपके काम में खुशी खुशी विलिंगली आपकी हेल्प करेगी. मतलब ये कि अगर आपको किसी से काम कराना है, वो भी विलिंगली, क्योंकि काम तो अच्छा तभी होता है जब कोई मन से करता है. तो क्या करना है आपको? टेक इनिशिएटिव, शो योर इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क एंड अदर्स विल फॉलो. ऐसा करने से आप एक हैप्पी स्पेस क्रिएट करते हैं किसी के भी काम करने के लिए. ट्राई इट नेक्स्ट टाइम. स्टेप नंबर 7, A for
asking questions. And this is actually a very helpful step in the scenarios where people intentionally try to take you down. जब लोग जानबूझकर sarcasm का यूज करते हैं, they use negative comments and remarks आपको लेट डाउन करने के लिए या आपको आपके मोटिवेशन को कम करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज द सेफेस्ट अप्रोच to kill negativity of such people. Ask them questions like, do you have a better plan for this? Or could you please show me how to do that? तो जब आप नुक्स निकालने वाले इंसान को कोई काम करने को बोल देते हैं, विश्लेषण करने को बोल देते हैं, सॉल्यूशन निकालने को बोल देते हैं, तो ऐसे इंसान अपने ट्रैप में खुद ही फंस जाते हैं। और 90% लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके लिए कोई सरकाज़म यूज करे, डोंट कीप क्वाइट और शाउट एट देम और डिफेंड योरसेल्फ, जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस। फील फ्री टू आस्क देम solutions to the issues that they are pointing at and put the ball in their court. Step number 8. Why for yearn happiness. When we desire for happiness in our lives, जब हम खुश रहने की कामना करते हैं, तो हम हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में खुशी ढूंढते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। Happiness breeds positivity. That means this is the most important step of all, yearning happiness for your own self and for others. In short, live a happy life and let others live happily. So next time अगर आप किसी भी ऐसी situation में हैं that you feel you have to counter negative thoughts, negative emotions, negative people around you, remember, all that you have to do is safe play. Make this mantra a part of your life and bear its short-term and long-term benefits. Leaving you today with this message. Bye-bye. Until I see you next time.